हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित और आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी कुल में। आज है 11 अगस्त 2022 और आज के दिन से करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की PDF फाइल मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 10 अगस्त के करंट अफेयर का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो अभी 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया गया है। पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को कोयटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे के CFO नलिन नेगी बन गए हैं और राजस्थान के पुष्कर में सेंट आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ है। और अभी हाल ही में DRDO ने लेजर निर्देशित ATGM का सफल परीक्षण किया है और सुरेश रैना को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर में बक्सी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। पीयूष गोयल ने ODOP उपहार सूची के डिजिटल संस्करण का अनावरण किया है। आर्या वाल्वेकर ने मिस इंडिया USA का खिताब जीता है और भारत ने बांग्लादेश को हराकर SAFF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। और अभी हाल ही में आज़ाद हिंद फौज के मेजर का निधन हुआ है। उनका नाम ईश्वर लाल था और गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। तो ये थे कल के करंट अफेयर क्विक रिवीजन। अब आज के करंट अफेयर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो अभी 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस 2022 मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया क्यों जाता है? तो पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 10 अगस्त को ही विश्व शेर दिवस भी मनाया जाता है। और विश्व शेर दिवस क्यों मनाया जाता है? तो लोगों को शेरों और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 10 अगस्त को ही विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। तो आप 10 अगस्त के ये दोनों इम्पोर्टेंट डे याद रखें। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी मैंने कल आपको बताया था कि 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया गया है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया है। 3 अगस्त को नाइजर का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती और राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया गया है। और 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया है। तो अभी तक के अगस्त के इतने इम्पोर्टेंट डे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बने हैं? तो अभी तमीम इकबाल ये वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं तमीम इकबाल और यही अभी वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बने हैं। अब ये बांग्लादेश से हैं, तो आप इस मैप में देखिए, ये है बांग्लादेश और ये है बांग्लादेश का फ्लैग। अच्छा, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी का नाम है टका। बांग्लादेश की राजभाषा क्या है? बंगाली। बांग्लादेशी संसद का नाम है जातीय संसद। और वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। अच्छा, बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? संप्रति डिफेंस एक्सरसाइज और मैनामिती डिफेंस एक्सरसाइज। ये दोनों डिफेंस एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है, तो इन्हें आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं दलाई लामा और ये तिब्बती गुरु हैं और इनको मानव की सेवा करने के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस भारतीय सेना ने हेम ड्रोन ए थोन कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी ने हेम ड्रोन ए थोन कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये कार्यक्रम इंडियन आर्मी ने शुरू किया है। तो इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1895 में। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष यानी आर्मी चीफ कौन है? जनरल मनोज पांडे। अच्छा, सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। और इंडियन आर्मी का मोट्टो क्या है? सेवा परमो धर्म। और ये है इंडियन आर्मी का लोगो। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है और ये सभी जानकारी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिडे के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी विश्वनाथन आनंद को फिडे के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज में देखिए, ये है विश्वनाथन आनंद और ये 5 बार के शतरंज विश्व चैंपियन हैं और इन्हीं को फिडे के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब फिडे यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ कहते हैं। फिडे की स्थापना कब हुई? 20 जुलाई 1924 में। फिडे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में। और वर्तमान में फिडे के राष्ट्रपति कौन है? अकार्डी ड्योरकोविच। कौन है? अकार्डी ड्योरकोविच। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति तो यही बन गए हैं, विश्वनाथन आनंद। अच्छा, फिडे की टैगलाइन क्या है? वी आर वन फैमिली। और ये है फिडे का लोगो। तो इतना आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार द्वारा कन्नन सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी फ्रांस देश की सरकार द्वारा कन्नन सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। आप इस इमेज में देखिए, ये है कन्नन सुंदरम और इन्हीं को फ्रांस देश की सरकार ने सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया है। अब सम्मानित फ्रांस ने किया है, तो आप इस मैप में देखिए, ये है फ्रांस और ये है फ्रांस का फ्लैग। अच्छा, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी का नाम है यूरो। फ्रांस की राजभाषा क्या है? फ्रेंच। फ्रांस देश की संसद क्या नाम है? नेशनल असेंबली। फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रों। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? एलिजाबेथ बॉर्न। अच्छा, भारत और फ्रांस देश के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? शक्ति, गरुड़ और वरुण। ये 3 डिफेंस एक्सरसाइज भारत और फ्रांस देश के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो अभी गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण आयोजित होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये गुजरात में आयोजित होगा, तो आप इस मैप में देखिए, ये है गुजरात। अच्छा, गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इन 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है और एक यूनियन टेरिटरी जो कि दमन एंड दीव एंड दादरा नागर हवेली है, इसके साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और एक देश पाकिस्तान, इसके साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अच्छा, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और गांधीनगर में ही डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण आयोजित होगा। अच्छा, गुजरात का गठन कब हुआ? 1 मई 1960 में। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 182 सीटें हैं। अच्छा, गुजरात में कुल 33 ज़िले हैं। अच्छा, वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के राज्यपाल कौन हैं? आचार्य देवव्रत। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? अरविंद कुमार। अच्छा, गुजरात का राजकीय पशु क्या है? एशियाई शेर। राजकीय पक्षी क्या है? ग्रेटर फ्लेमिंगो। राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद। राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। और राजकीय फल क्या है? आम। अच्छा, गुजरात में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? गिरी नेशनल पार्क है, वंशदा नेशनल पार्क है और मरीन नेशनल पार्क है। गुजरात के कौन कौन से फेमस डांस है? गरबा, डांडिया, भवई और तिप्पनी। ये 4 डांस गुजरात के फेमस डांस है। गुजरात में थोल लेक है, कंकरिया लेक है, खिजाड़िया लेक है और लखोटा लेक है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है, दंतीवाड़ा डैम है, रंगोली डैम है, धरोई डैम है और उकासी डैम है। अच्छा, गुजरात में सोमनाथ टेम्पल है, द्वारकाधीश टेम्पल है, अंबाजी टेम्पल है और अक्षरधाम टेम्पल है।
गुजरात में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? नवरात्रि, रणोत्सव, पतंग महोत्सव और रथ यात्रा। तो इतना आप गुजरात के बारे में याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका की सीनेट ने किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो अभी स्वीडन और फिनलैंड, इन दोनों को अमेरिका की सीनेट ने नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अब इन दोनों को नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव की मंजूरी मिली है। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। नाटो की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 में। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। और वर्तमान में नाटो के महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और वर्तमान में नाटो के सदस्य कितने हैं? 32 देश सदस्य हैं। अच्छा, नाटो का मोटो क्या है? एनिमस इन कॉन्सिलेंडो लिबर। और ये है नाटो का लोगो। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोदी @20 ड्रीम मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का उड़िया संस्करण किसने जारी किया है? तो अभी गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी @20 ड्रीम मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का उड़िया संस्करण जारी किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज में देखिए, ये है वो बुक मोदी @20 ड्रीम मीट डिलीवरी। और इसी को अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, इन्होंने इसका उड़िया संस्करण जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC में शामिल होने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC में शामिल होने वाली पहली कंपनी बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक यानी फाउंडर कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अमेरिका के वॉशिंगटन में। और वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन एंड CEO कौन है? सत्या नडेला। और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? ब्रैड स्मिथ। और ये है माइक्रोसॉफ्ट का लोगो। तो इतना आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रतिष्ठित हरे भरे और खुले मैदान पदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा? तो अभी सिंगापुर देश के प्रतिष्ठित हरे भरे और खुले मैदान पदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब सिंगापुर, तो आप इस मैप में देखिए, ये है सिंगापुर और ये है सिंगापुर का फ्लैग। अच्छा, सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर। सिंगापुर की करेंसी क्या नाम है? सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर की राजभाषा क्या है? मलाई। सिंगापुर की संसद क्या नाम है? संसद। और वर्तमान में सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है? हलीमा याकूब। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? ली सिंग यूंग। अच्छा, भारत और सिंगापुर के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? बोल्ड कुरुक्षेत्र, सिम्बैक्स और सिटमैक्स। ये 3 डिफेंस एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच में होती है। आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभी वी प्रणव, ये भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इस इमेज में देखिए, ये है वी प्रणव और यही अभी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अच्छा, अभी 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आर राजा ऋत्विक बने थे। 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता बने थे। 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर मित्रबा गुहा बने थे। 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भारत सुब्रमण्यम बने थे। 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव बने थे। गिजोन शतरंज मास्टर डी गुकेश बने थे। 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर प्रियंका नटकी बनी थी। और सर्बिया में पैरासिन ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 आर प्रज्ञारन ने जीता था। तो इतना आप शतरंज से रिलेटेड याद रखें। और अब बारी है लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिराग योजना शुरू की है? तो अभी हरियाणा राज्य सरकार ने चिराग योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है,
हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? ये हैं 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन से एक राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और हो सके तो आप हर क्वेश्चन का आंसर डिटेल में किया करें, क्योंकि मैं आपसे हर बार बोलता हूँ, जिन क्वेश्चन का आंसर आप डिटेल में दे देते हैं फिर आप उन्हें कभी नहीं बोलते हैं। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और हमें कमेंट करके बताइए कि मैं आने वाली वीडियोस में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। आपके लिए मैं क्या क्या इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में क्या क्या ऐड कर सकता हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट हो। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं सवेरे करंट अफेयर के क्वेश्चन का क्विज वहाँ पे डालता हूँ, जिसे आप सॉल्व करके अपने डेली करंट अफेयर को मजबूत कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि रोज़ करंट अफेयर की वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल पाए।